हेलो नमस्कार मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इमोशंस संवेग से संबंधित सिद्धांतों को बात करेंगे सिद्धांतों के बारे में और कुछ संवेग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर पैडागोजी में संवेग इमोशन का एक चैप्टर है जो कि या टॉपिक कह सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसको समझना ज़रूरी है एक अच्छे लेवल से सो संवेग को लेकर सबसे पहले वैसे तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो संवेग सभी को पता है अगर इमोशन में अगर आपसे बोलूँगा तो आप लोग सभी समझ जाओगे कि भाई इमोशन तो हम सब लोग जानते हैं क्योंकि वैसे भी इमोशन से हम लोगों का रियल कनेक्शन है, तो इस चीज़ को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ तो आप समझ जाओगे जो कि मेन इसका एक हिस्सा है या एक मेन डेफ़िनेशन है। तो संवेग वही है जो हम आम ज़िंदगी में महसूस करते हैं। सुख है, दुःख है डर है, गुस्सा है, प्रेम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमोशन के कैटेगरी में ही आती हैं, सारी की सारे इमोशंस ही हैं। आप आए दिन इनको महसूस करते रहते हो। तो ये जो अवस्थाएँ हैं वो सब संवेग कहलाती हैं। तो ये बात समझने में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हम नहीं समझ सकते। एक प्रक्रिया जिसमें हम इस जीवन में जो अलग-अलग तरह के इमोशंस को फ़ील करते हैं, अलग-अलग तरह की स्थितियों को महसूस करते हैं, वो सभी संवेग कहलाते हैं। सो अब हमको ये तो समझ में आता है लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? हमें पेडागोजी के हिसाब से और क्वेश्चन आंसर के हिसाब से समझना है। तो यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अंग्रेज़ी भाषा के शब्द इमोशन जो संवेग शब्द है, वो पहली बात तो अंग्रेज़ी में जो एक वर्ड होता है इमोशन, इसी का हिंदी रूपांतरण है अब तो ये तो बहुत आसान सी बात है कि इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन है। लेकिन ये जो संवेग शब्द है या इमोशन जो शब्द है आई एम सॉरी, इमोशन जो शब्द है इंग्लिश का, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है इमोवेयर से। ये जो वर्ड है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो इमोशन आया है इमोवेयर से, ओके? तो ये वो है पॉइंट है जो कि क्वेश्चन बनाता है। इमोवेयर शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द और इमोशन की उत्पत्ति इसी से हुई है। तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका हिंदी में अर्थ होता है संवेग। ओके? सो या फिर यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो इमोवेयर शब्द है, अब इमोवेयर शब्द से तो वही है, लेकिन इमोवेयर का मतलब क्या होता है? तो इमोवेयर इस लैटिन भाषा के शब्द का मतलब होता है उत्तेजित होना। तो यहाँ जो इमोवेयर से जब ये इमोशन आया है, तो इमोवेयर का अर्थ है उत्तेजित होना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संवेग को हम एक उत्तेजित होने की दशा के तौर पे जान सकते हैं। ओके? जनरली हम सब लोग तो इमोशन को यही मानते हैं कि कुछ भावनाएँ होती हैं, वो सब इमोशन हैं। लेकिन अगर हम पेडागोजी के टर्म में समझें, तो उत्तेजित होना, जो कि इमोवेयर से आया है, ये होगी सही अर्थ संवेग का। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, नीचे दिखा लिखा भी हुआ है देखिए, वुडवर्थ ने जो इसके डेफिनिशन दी है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है जब क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी लोग इसको इमोशन से जोड़कर, भावनाओं से जोड़कर तो देखते हैं, तो ऑप्शन भी वही चुन लेते हैं। लेकिन इसका सही अर्थ ये है कि संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित दशा है, उत्तेजित दशा का मतलब है कि एक एक्साइटमेंट स्टेज है और आप इस बात को कैसे समझेंगे कि जब भी हम किसी इमोशन में होते हैं, दुःख में हों, सुख में हों, तो कहीं न कहीं वो एक एक्साइटमेंट की स्थिति होती है। जब हम गुस्से में आते हैं तो हम कितने हाइपर हो जाते हैं। तो वो क्या है? एक तरह का हमारे बॉडी में और हमारे माइंड में चेंज हो रहा है और हम उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो या हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, माइंड रिएक्ट कर रहा है। तो वो उत्तेजित दशा की स्थिति है, चाहे वो किसी भी इमोशन की बात करो, हम खुश होंगे, दुखी होंगे, वो एक तरह की उत्तेजित दशा है, ये बात अच्छे से याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ड्रेवर ने कहा कि संवेग प्राणी की दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित होने की दशा और निश्चित प्रकार के व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। तो ड्रेवर ने कहा, ये डेफिनेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कि संवेग इन्होंने भी वही बात कही कि उत्तेजित होने की एक दशा है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण होते हैं। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इस पूरी डेफ़िनेशन में कि जो इमोशन है, उसमें व्यक्ति किसी न किसी तरह का फ़िज़िकल चेंज भी देखने मिलता है
और उसके व्यवहार में या उसके नेचर में कुछ परिवर्तन देखने मिलता है। जैसे गुस्सा हो जाते हैं तो कुछ लोग हाथ-पैर मारते हैं या कोई और तरह से रिएक्ट करते हैं या कोई बॉडी वाला जो बॉडी से रिलेटेड चेंज है वो देखने मिलता है। या कोई बिहेव खराब करने लगते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है जो इन्होंने बोली कि बॉडी से रिलेटेड भी चेंज होंगे, कई बार गुस्से में लोग हाथ-पैर चला देते हैं और कहीं न कहीं उनके नेचर में परिवर्तन आ जाता है, उनके रिएक्ट करने में चेंज आ जाता है, तो ये इन्होंने कहा है। अब इसको भी आगे इसी चीज़ से वेरीफ़ाई किया जाएगा जब हम सिद्धांत देखेंगे आगे, तो ये जो मेन चीज़ें हैं, डेफ़िनेशन है आपको समझ में आ गई होंगी। अब संवेग की प्रकृति की बात करें तो संवेग की प्रकृति बस इतनी सी है कि संवेग की प्रकृति अगर समझना है तो सिर्फ़ इतना है कि संवेग में खुश होना, दुखी होना, उदास होना ये सभी भावनाएँ जो हैं, जो दिन आए दिन हम महसूस करते हैं, वही संवेग की प्रकृति है। तो संवेग की प्रकृति में सिर्फ़ इतना ही आएगा कि जो भावनाएँ हम व्यक्त करते हैं या जो इमोशंस हमारे ज़रिए निकलते हैं, वो सभी संवेग की प्रकृति में आएँगे। इसके बाद जो मेन है संवेग से संबंधित सिद्धांत 2 सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर। पहला है जेम्स लेंज का, तो जेम्स लेंज ने कहा कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो जेम्स और कार्ल लेंज थे। तो ये दोनों ही जो हैं अलग-अलग जो व्यक्ति थे इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, दोनों ही साथ में नाम लिया जाता है एंड इन्होंने कहा कि संवेग का संबंध शारीरिक अनुक्रिया से। तो इन्होंने इस बात को ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि जब हम संवेग की स्थिति में होते हैं, यानी किसी इमोशन की स्थिति में होते हैं, तो उसके साथ में शारीरिक परिवर्तन भी ज़रूर होता है। इन्होंने इस बात को ज़्यादा ज़ोर डाला, जैसे कि गुस्से में रक्त का दबाव बढ़ जाएगा, हमें पसीना आएगा या फिर हो सकता है हम घबराहट में हो तो पसीना आएगा। दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आँखें बड़ी हो जाएँगी। तो इस तरह के इन्होंने कहा कि कोई न कोई इमोशन में कोई न कोई बॉडी से रिलेटेड चेंज होगा ही होगा। तो इन्होंने शारीरिक परिवर्तन पर शारीरिक अनुक्रिया की बात कही है इमोशन से जोड़कर। लेकिन कैनन बोर्ड जो नीचे कैनन बोर्ड का सिद्धांत है, उन्होंने जो वाटर कैनन है और फिलिप बोर्ड का जो सिद्धांत था फिलिप बोर्ड पहली बात तो ये जो सिद्धांत है वो वाटर कैनन और फिलिप बोर्ड के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे कैनन और कैनन बोर्ड का सिद्धांत कहते हैं। तो 2 व्यक्ति थे, वाटर कैनन और फिलिप बोर्ड, ये नाम याद रखने हैं। ठीक है? इन्होंने जेम्स लेंज के सिद्धांत का विरोध किया और इन्होंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब इमोशन में हों हम, तो बॉडी रिलेटेड या शरीर से जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएँ होंगी। बिल्कुल इन्होंने कहा कि ये बात सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उत्तेजित भावनाओं में हम अनुक्रिया करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे अंदर इमोशन आ रहे होंगे, हम किसी इमोशन की स्थिति में होंगे, भावना की स्थिति में, तो ये तो ज़रूर है कुछ न कुछ चेंज तो हो रहे होंगे, लेकिन वो शारीरिक ही होंगे, वो ज़रूरी नहीं है और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर आप खुद सोचेंगे कि कई बार हमें गुस्सा आता है या हम कोई भी इमोशन फ़ील करते हैं, खुशी या प्रेम महसूस करते हैं किसी के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्त होगा फ़िज़िकली, है ना? शारीरिक तौर पर वो प्रतिक्रिया हम देंगे। कई बार हमारे अंदर ही अंदर वो चीज़ें रहती हैं। तो लेकिन इमोशन तो आ रहा है, कुछ ना कुछ अंदर तो चेंज हो रहा है। तो इनका ये कहना है कि बॉडी से रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट, ये प्रतिक्रिया ज़रूर होती है लेकिन बॉडी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कि शारीरिक प्रतिक्रिया होगी ही होगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो डिफरेंट चीज़ एस्पेक्ट को बताती हैं आपको इमोशन से जुड़ी हुई और दोनों विरोधाभास दर्शाती हैं। आ गई समझ में बात आप लोगों को? तो दोनों ही चीज़ें अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, अगर हम दोनों को मिला दें, तो दो बात बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी कि शारीरिक चेंज भी होते हैं और भावनात्मक या मानसिक चेंज मानसिक नहीं कहना चाहिए, हमारी मानसिक अनुक्रिया या हमारे अंदर जो इमोशनल चेंजेज़ होते हैं, एक कुछ ना कुछ रिएक्शंस ज़रूर होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे इमोशन से जुड़ी हुई ख़ास बातें और 2 इम्पोर्टेंट सिद्धांत जेम्स लैंज और कैनन बोर्ड का। सो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको यूज़फुल लग रहे हैं ये एंड चैनल पर और भी कई सारे लेक्चर्स हैं जो आपको बेस्ट रहेंगे। ज़रूर देखिए एंड फ्री में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, टेट की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नहीं जुड़े हैं इस चैनल से और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।